एक आदमी ने लापरवाही से सिगरेट का टुकड़ा फेंक दिया, बिना यह जाने कि यही छोटी सी हरकत उसे जिंदगी की सबसे ऊंचाई तक पहुंचा देगी। सिगरेट फेंकने के बाद उसने देखा कि वह वहां नहीं गिरी जहां उसने सोचा था, बल्कि नीचे बहते पानी के साथ बहती चली जा रही थी। यह अजीब घटना उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास दिलाने लगी। जिज्ञासा में आकर उसने उस सिगरेट के पीछे जाने का फैसला किया। सिगरेट बहते बहते एक नाले में चली गई और उसके सामने शहर का सबसे बड़ा बैंक दिखाई दिया। अपने शक को पक्का करने के लिए वह बारिश में उसी दिशा में दौड़ा जहां पानी बह रहा था, और सच में उसने देखा कि बैंक के पास के सारे नाले आपस में जुड़े हुए थे। गरीबी में जी रहे उस आदमी के दिमाग में अचानक एक पागल सा विचार आया। अगले ही दिन उसने अपने दोस्त को फोन किया। रात को बैंक बंद होने के बाद वे दोनों बैंक के सामने पहुंचे। उसने मैनहोल कवर के नीचे एक टेप माप डाला और थोड़ी जांच के बाद उन्हें समझ आ गया कि वे करोड़पति बनने से सिर्फ 18 मीटर दूर थे। ये सोचकर वे खुद पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनका सपना इतना पास है, लेकिन सीधे बैंक तक सुरंग खोदना बहुत जोखिम भरा था। बैंक की अंदरूनी संरचना समझने के लिए जैक ने ग्राहक का भेष किया। अगले दिन वह चुपचाप बैंक में घुस गया। जैसे जैसे वह बैंक के कैमरों की जगहों को देख रहा था, वैसे वैसे वह चुपके से तस्वीरें ले रहा था। लेकिन उसकी हरकतों ने जल्द ही सुरक्षा कर्मियों का ध्यान खींच लिया और उन्होंने उसे कैमरा देने का आदेश दिया। अजीब बात यह थी कि जब उन्होंने कैमरा चेक किया तो उसमें कोई तस्वीर नहीं थी। जैक पहले ही मेमोरी कार्ड निकाल चुका था। उसका प्लान था जानबूझकर पकड़े जाना ताकि बैंक के अंदर की जानकारी मिल सके। घर लौटकर जैक ने अपनी याददाश्त के सहारे बैंक का पूरा नक्शा बना लिया, लेकिन नक्शा मिलने के बाद भी एक और समस्या सामने थी। नाले से बैंक तक की दूरी बहुत ज्यादा थी, बैंक बहुत दूर था और वॉल्ट तक की दूरी अभी भी पता नहीं थी। लेकिन जैक को भरोसा था कि उसके पास इसका समाधान है। अगले दिन उसने कार के टायर पर एक गहरी लाइन बनाई और कार को नाले से बैंक के सामने तक चलाया। टायर के घूमने की संख्या गिनकर और गणित के सूत्र का इस्तेमाल करके वे वॉल्ट तक की सीधी दूरी निकाल सकते थे और वहीं तक सुरंग खोद सकते थे। करोड़पति बनने का सपना देखकर वे उसी रात खुदाई शुरू करने के लिए बेचैन हो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें एक और बड़ी समस्या का एहसास हुआ। अगर वे वॉल्ट के अंदर पहुंच भी गए तो लॉकर कैसे खोलेंगे? अगर लॉकर खोलने में ज्यादा समय लग गया तो उनका प्लान फेल हो जाएगा। लॉकर की बनावट समझने के लिए अगले दिन उन्होंने चश्मा लगाए एक आदमी को बड़े ग्राहक के रूप में बैंक भेजा। वह पैसे जमा करने के बहाने वॉल्ट में गया और लॉक की संरचना को ध्यान से देखने लगा। घर लौटकर उन्होंने एक ऐसा हाइड्रोलिक उपकरण बनाया जो कुछ ही सेकंड में लॉक तोड़ सकता था। रात भर वे नाले में खुदाई करते रहे, अपने अमीर बनने के सपने को सच करने के लिए। उन्हें लगा कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है, लेकिन जैसे ही सुरंग लगभग पूरी होने वाली थी, उन्हें एक और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। वॉल्ट के अंदर पहुंचकर वे वॉल्ट का दरवाजा कैसे खोलेंगे? इसके अलावा बैंक में हमेशा लोगों की आवाजाही रहती थी। एक गलत कदम सब कुछ उजागर कर सकता था। काफी सोचने के बाद जैक ने अपने सारे पुराने प्लान रद्द कर दिए। उसके पास एक बेहतर आइडिया था। चूंकि वॉल्ट का दरवाजा आसानी से नहीं खुल सकता था, इसलिए वे दिन में ही एक नकली लूट का नाटक करेंगे। काम के समय वॉल्ट का दरवाजा खुला रहता था, इसलिए वे एक टीम को अंदर भेजेंगे जो हंगामा करेगी और सबका ध्यान भटका देगी। इस दौरान सुरंग में मौजूद टीम को वॉल्ट तोड़ने और लॉकर खोलने का पूरा समय मिल जाएगा और वही सुरंग उनका भागने का रास्ता भी बनेगी। सबको यह प्लान शानदार लगा, इसीलिए अगले दिन उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपनी उंगलियों और हाथों पर गोंद लगाया ताकि उनके निशान खराब हो जाएं। उन्होंने खिलौना बंदूकें तैयार कर लीं। वे बैंक में घुसने के लिए पूरी तरह तैयार थे।